हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। आज हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। आर पॉइंट का हमें क्या निकालना बच्चों? पोजीशन वेक्टर निकालना है विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q whose position vector are I cap plus 2j cap plus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। फर्स्ट पार्ट में निकालना हमें इंटरनली और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एक्सटर्नली। तो बेटा हमें क्या दिया गया है? जो मैंने सेक्शन फार्मूला करवाया था, किस पे? सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम इंटरनली का केस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इंटरनली का केस लेके चलेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट वो क्या है? इंटरनली का केस। तो जब हमने सेक्शन फार्मूला किया था बच्चों, तो इंटरनली का केस कुछ ऐसे किया था। मैं बना देता हूं दोबारा से फिगर को। ये एक पी क्यू पॉइंट माना था हमने। दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज पी, ऐसे ही माना था बच्चों। ये पॉइंट क्या लेके चलते थे? पी, ये पॉइंट क्यू, और डायरेक्शन कुछ ऐसे होती थी। इस पी क्यू को आर पॉइंट क्या करता था? डिवाइड। किस रेशो में? 2:1। ये आर पॉइंट है और किस रेशो में बोल रखा है इन्होंने? 2:1। और हमने जो काम किया तो क्या किया था बच्चों? m/n में किया था। क्लियर है? तो 2:1 में दे रखा, तो मीन्स m/n में हमने काम किया था। इट मीन्स m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2, और n की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1 है। क्लियर बच्चों? क्लियर इतना? उसके बाद हमें इस P पॉइंट का और इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए था, और वो हमें अब की बार भी क्या दे रखा है बच्चों? गिवन दे रखा है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है इन्होंने। मान लेते हैं ये क्या है? P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे बनाते थे बच्चों, ऐसे बनाते थे। इस पॉइंट का नाम क्या होता था? O होता था। क्या होता था बच्चों? O। और ये कुछ ऐसे डायरेक्शन होती थी। सेम ऐसे इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते थे। ये ऐसे होता था बच्चों Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होती थी। क्लियर है? तो इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो हमें क्या दिया बच्चों? वो लिख देते हैं एक बार। मान लेते हैं वो A वेक्टर है, और वो A वेक्टर क्या है? I कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के k कैप। क्लियर है? और जो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसका नाम मैं रख देता हूं क्या? B वेक्टर। और वो कितना है बच्चों? -I कैप और क्या है? प्लस j कैप और प्लस k कैप। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है? इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। रेड पेन से बना देता हूं जो हमें निकालना बच्चों। R पॉइंट का क्या निकालना हमें? पोजीशन वेक्टर। तो R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब निकालेंगे कुछ ऐसे ही होगा। आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब निकालेंगे बेटा वो ऐसे ही आएगा, और उसको हम किससे डिनोट कर देते थे? आर वेक्टर से डिनोट करते थे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैपिटल आर पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर निकालते थे तो उसको किससे डिनोट करते थे? स्मॉल आर वेक्टर से। क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब हमें जो काम करना है वो क्या क्या करना है। तो हमें इट मीन्स हमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर निकालना है। तो हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं एक बार बच्चों। एक तो हमें रेशो गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? इंटरनली का केस है। 15 का फर्स्ट पार्ट कौन से वाला कर रहे हैं हम? इंटरनली वाला कर रहे हैं पहले। मीन्स जब पी क्यू को क्या डिवाइड कर रहा है? पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो वहां से जो रेशो वो कितनी है? 2:1। मीन्स जब मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में करवाया तो बेटा वहां पे बताया था मैंने पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, और इक्वल टू किसके होता है? m/n के। यहाँ पे m कितना है? 2 और n कितना है? 1। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहाँ तक? उसके बाद हमने जो वेक्टर्स दे रखे थे, जो पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं किसके? पॉइंट P का और पॉइंट Q का, वो लिख लेते हैं। लेट ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है किसका? पॉइंट P का, हमें पता है। तो ए वेक्टर कितना है? I कैप प्लस 2j कैप और माइनस के k कैप। और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? B वेक्टर है। तो B वेक्टर भी लिख लेते हैं बच्चों।
माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। क्लियर है? इतना क्लियर है? उसके बाद हमने क्या निकालना है? आर वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर निकालने का मतलब इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मीन्स ओ आर वेक्टर निकालना है। या तो ओ आर से डिनोट कर दो या फिर स्मॉल आर से भी कर सकते हैं। मीन्स क्या निकालना हमें? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, ऑफ पॉइंट आर क्या हो जाएगा? या तो लिख सकते हैं स्मॉल आर वेक्टर या फिर लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर। किसके इक्वल होगा? क्या फार्मूला बताया था बच्चों मैंने वहां पे? एम इंटू बी वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर, एन इंटू ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये फार्मूला बता। बस ये फार्मूला यूज करना और कुछ भी काम नहीं करना बेटा हमें इसके अंदर। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास? m इंटू बी वैक्टर। m क्या है? m की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू बी वैक्टर। बी वैक्टर कितना है? माइनस आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के कैप प्लस 1। n कितना है? 1। 1 इंटू ए वैक्टर। ए वैक्टर कितना है? आई कैप प्लस के 2 जे कैप और माइनस के कैप और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? m प्लस एन। m इज 2, n इज 1। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? देन नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा हमारे पास? 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, तो स्केलर की और वेक्टर की मल्टीप्लाई करना हमने सिखा रखा है बच्चों। तो क्या आएगा? माइनस के 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप और बच्चों प्लस के 2 के कैप। सेम ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई जब अंदर वेक्टर के साथ करेंगे तो वो क्या आएगा वो देखते हैं बच्चों। क्या आएगा हमारे पास? आई कैप प्लस के 2 जे कैप और माइनस के कैप और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3। क्लियर है? अब इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है, और दो वेक्टर्स का सम करना हम सीख चुके हैं। मीन्स आई कैप का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो -2 और +1 तो डायरेक्ट ऐड कर दे तो क्या बचेगा? माइनस आई कैप बचेगा। सेम ऐसे ही 2 + 2 इज 4, मीन्स कितना बचा? 4 जे कैप और +2 और -1 मीन्स कितना बचा? +1 और इनटू में क्या आता है? के कैप डिवाइडेड बाय क्या आया बच्चों? 3 आया। डिवाइडेड बाय क्या आया बेटा? 3 आया। क्लियर यहां तक? उसके बाद हमें तो पोजीशन वेक्टर निकालना था, तो ये क्या आ चुका हमारे पास? पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट का? पॉइंट आर का। और इसको एक थोड़े से प्रॉपर वे में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप और +1/3 के कैप। दिस इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। यही हमें फाइंड आउट करना था, निकालना था। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा क्या है? इंटरनली वाला केस है बच्चों। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें क्या काम करना है? एक्सटर्नली काम करना है। मीन्स जब पॉइंट आर इस पी क्यू लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा हूं? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूं। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या है? कि पी क्यू से बाहर हो, पी क्यू से बाहर एक्सटर्नली क्या कर रहा हूं बच्चों? डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? तो एक्सटर्नली का जब हमने डायग्राम बनाया था, फिगर बनाया था, वो एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, अगर तुम भूल चुके हो तो। हमारे पास पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है। क्या बच्चों? हमारे पास एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। ऐसे ही पॉइंट थे और डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ है, ऐसे। दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। और इस पी क्यू लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या बच्चों? कुछ इस साइड डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा कुछ इस साइड। क्लियर है? यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट आर है, दिस पॉइंट इज आर। क्लियर है? ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? और जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो मैंने बताया था इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? एम। वहां पे रेशो जब हमने ली थी बच्चों, इस कंप्लीट को हमने क्या बोला था? एम बोला था। ये कंप्लीट क्या होगी बच्चों? एम होगी। और ये जो छोटी वाली है इसको हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। एम रेशो एन में ऐसे डिवाइड करती है। बता चुका हूं बेटा मैं ये सारी बातें। क्लियर है? वहां पे हमने लिखा था कि पी आर
डिवाइडेड बाय आर क्यू या क्यू आर किसके इक्वल होगा, एम रेशो एन के इक्वल होगा। यहाँ पे एम रेशो एन मीन्स 2:1 में डिवाइड है ये भी, तो क्या हो जाएगा m इज 2 एंड n इज 1, n क्या हो जाएगा 1 और m क्या हो जाएगा 2, मीन्स क्या आया 2/1। इसलिए मैंने वहां पे बताया था कि जो अल्फाबेट लेंगे वहां पे भी हमने पी क्यू आर लिया था, यहाँ पे भी हम पी क्यू आर ही ले रहे हैं और सेम ऐसे ही रेशोज को डिवाइड करते हुए चलेंगे। हमेशा जब भी इंटरनली और एक्सटर्नली का क्वेश्चन आ जाए बेटा सेम ऐसे ही करना है। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमें पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है बच्चों, क्यू पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है और निकालना क्या हमें, निकालना क्या है, जो आर पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा वो लिख लेते हैं एक बार। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे ही होता था, दिस पॉइंट इज ओ। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, ए वेक्टर होता है। और वो ए वेक्टर क्या दे रखा हमें, आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप। सेम ऐसे ही क्यू पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है, वो कौन सा है, बी वेक्टर मान लेते हैं उसको। बी वेक्टर क्या है वो, बी वेक्टर बच्चों माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के कैप। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट है क्यू का। अब हमें निकालना क्या है, इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। मीन्स यहां से स्टार्ट करेंगे ओ पॉइंट से और हमें ये निकालना है। मैं ऐसे डॉट ये रेड पेन से कर देता हूं ताकि तुम्हें अलग से दिखाई दे। इट मीन्स हमें ये रेड पेन वाली लाइन का क्या निकालना है, वेक्टर फाइंड आउट करना है। इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये वाला। क्लियर है, क्लियर बच्चों। अगर बेटा तुम ऐसे फिगर बना के क्वेश्चंस को करोगे ना तो गलत हो ही नहीं सकता। गलत तब होता है बेटा तब तुम क्वेश्चंस को रटते हो, वहां पे तुम फिगर की तरफ देखते नहीं, रेशो को गलत ले लेते हो या वेक्टर्स को गलत ले लेते हो। ठीक है, तो वेक्टर्स को इनको हमें गलत नहीं लेना है, फिगर के साथ प्रॉपर काम करना है। तो यहाँ पे भी सेम, लेट ए वेक्टर हमने क्या माना है, आई कैप प्लस के 2j कैप माइनस के कैप। और जो बी वेक्टर है वो क्या है बच्चों हमारे पास, बी वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के कैप। हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट आर का। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, ऑफ पॉइंट आर। अब की बार कैसे डिवाइड कर रही है, एक्सटर्नली। ऊपर लिख चुके हैं एक्सटर्नली वाला केस है। ठीक है, तो जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, मीन्स आर वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं बच्चों। एक्सटर्नल के केस में बेटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में, और कुछ भी चेंज नहीं बताया था मैंने। तो क्या होगा फार्मूला, m इंटू बी वैक्टर, ये m इंटू दिस बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर, n इंटू ए वैक्टर और डिवाइडेड बाय m माइनस n। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है, m इंटू बी वैक्टर, m इज 2 इंटू बी वैक्टर इज माइनस आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के कैप। माइनस n मीन्स 1 इंटू ए वैक्टर इज आई कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के कैप। क्लियर है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो कितना है बच्चों, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, m इज 2 n इज 1 मीन्स 2 माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों हमारे पास, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 2k कैप। क्लियर इतना। उसके बाद -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, वेक्टर हमारे पास प्लस ऑफ माइनस आई कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के कैप, यही बनेगा। क्लियर है, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1, नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स को अब ऐड करना है। मीन्स आई कैप के जो कंपोनेंट्स वो दोनों ऐड होंगे। मीन्स यहाँ पे 2 है, -2 है, यहाँ पे -1 है, तो क्या होगा हमारे पास -2 -1 आई कैप प्लस ऑफ 2 -2 जे कैप और बच्चों +2 + 1 इंटू के कैप, यही आएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या जाएगा, -2 -1 इज -3 आई कैप
+2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू समथिंग इज 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 इज 3 मीन्स +3 k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर आ गया, किसका, पॉइंट आर का। क्या आ चुका हमारे पास, ये रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। क्लियर है, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों। तो देखो क्वेश्चंस बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के अंदर ये सभी फिगर्स को एक प्रॉपर वे से काम कर चुके हैं, फार्मूले पे हमने काम किया था अच्छे से। तो बेटा तुमने भी ऐसे ही अच्छे से काम करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रॉपर वे से। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। मीन्स हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बच्चों, अब की बार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों, P पॉइंट के और Q पॉइंट के क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। P पॉइंट हमें क्या दिया गया बच्चों, 2 3 और 4, और Q पॉइंट क्या दिया गया बच्चों में, 4 1 और -2। इस PQ, ये एक PQ क्या है, वेक्टर है, मीन्स PQ दो पॉइंट्स है, तो हमारे पास एक क्या है, ये वेक्टर है बच्चों। इस पॉइंट को मीन्स इन दोनों पॉइंट्स पे, मिड पॉइंट्स पे क्या है, R पॉइंट है। ये R पॉइंट क्या कर रहा है, इनको क्या कर रहा है बच्चों, सेम डिवाइड कर रहा है, सेम कर रहा है। मीन्स ये रेशो अगर 1 होगी तो ये भी कितनी होगी, 1। मीन्स ये R पॉइंट इस PQ का क्या बच्चों, मिड पॉइंट है। तो इसको हम क्या बोलते थे, M रेशो, और इसको हम क्या बोलते थे, N बोलते थे। क्लियर है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो सेम रेशो में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। क्लियर है, तो सेम ऐसे ही हमने क्या निकालना पड़ेगा, अगर इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें मिलना चाहिए। किसका मिलना चाहिए, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में हमारे पास होना चाहिए, अगर हमें क्या निकालना है, R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो। क्लियर है, सेम ऐसे ही हमें Q पॉइंट का भी क्या चाहिए बच्चों, पोजीशन वेक्टर चाहिए। Q पॉइंट का भी क्या चाहिए बच्चों में, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, B वेक्टर बोलते हैं। और इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, A वेक्टर बोलते हैं। अब की बार हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, वेक्टर खुद से निकालने पड़ेंगे। निकाल सकते हैं बच्चों, बोलो जल्दी, निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमें लास्ट में क्या निकालना बच्चों, इस R पॉइंट का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। इस R पॉइंट का, इस R पॉइंट का हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, मीन से R वेक्टर निकालना है। क्लियर है, अगर मेरे पास बच्चों ये A वेक्टर और ये B वेक्टर आ जाए तो मेरा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस P पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, चेक करो बेटा। हमने जब पोजीशन वेक्टर निकाला था किसका, पॉइंट P का, कहाँ से, ओरिजिन से। तो जब हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था तो क्या आया था, वो जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, I कैप, J कैप और K कैप। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, A वेक्टर क्या आ जाएगा, 2I कैप, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, प्लस 3J कैप और प्लस 4K कैप। ये क्या आ चुका है, पोजीशन वेक्टर, किस पॉइंट का, P पॉइंट का। क्लियर है, सेम ऐसे ही इस Q पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, मीन्स B वेक्टर निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 4I कैप, 4I कैप प्लस के J कैप और माइनस के 2K कैप। ऐसे ही आएगा 4I कैप प्लस J कैप और माइनस के 2K कैप। क्लियर है, हमारे पास दो वेक्टर्स आ चुके हैं, मीन्स दो पोजीशन वेक्टर्स हमें मिल चुके हैं, P पॉइंट और Q पॉइंट का। तो R पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची बच्चों। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्वेश्चन है क्या बच्चों, मिड पॉइंट का। तो हमने लेट A वेक्टर, या फिर लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे बच्चों कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर क्या है हमारे पास, 2I कैप प्लस के 3J कैप और प्लस के 4K कैप।
सेम ऐसे ही पोजीशन वेक्टर किसका निकालना है, पॉइंट आर पी क्यू का निकाला बच्चों हमने। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, ऑफ पॉइंट क्यू क्या है हमारे पास, बी वेक्टर क्या है बच्चों, 4i कैप प्लस के जे कैप और माइनस के 2k कैप, यही है। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना बच्चों, इस r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मीन्स क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, r पॉइंट का क्या निकालना हमें, पोजीशन वेक्टर, मीन्स उसको किससे डिनोट कर सकते हैं, या तो r वेक्टर से डिनोट कर दो या फिर ओ आर वेक्टर से डिनोट कर दो, एक ही बात है ये। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना यहाँ तक। तो उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट, मीन्स किसी भी लाइन का मिड पॉइंट का क्या निकालना हो, हमें अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो। क्लियर है, मीन्स ए वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 4k कैप। क्लियर है, उसके बाद प्लस बी वेक्टर कितना है, 4i कैप प्लस के j कैप और माइनस के 2k कैप और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, 2 है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 2 6i कैप और 3 और 1 4j कैप और प्लस 4 और माइनस 2 मीन्स प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, 2 थ्रू आउट क्या निकाल ले बच्चों, ऊपर से कॉमन निकाल ले। ऊपर से अगर थ्रू आउट में से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 इंटू 2 3 जा 6 मीन्स 3i कैप 2j कैप और बच्चों प्लस k कैप और डिवाइडेड बाय क्या बचा, 2 बचा। 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स कितना आया, 3i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के k कैप। ये क्या आ चुका है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट r का। दिस इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, यही हमें क्या करना था बच्चों, फाइंड आउट करना था। क्लियर है बेटा, क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा स्टेप मैंने बताया है जो कहीं और से लिख दिया हो, कंप्लीट ये काम किसका है, इंट्रोडक्शंस का काम किया है, बस वो फार्मूला यूज किया हमने यहाँ पे और देन उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर निकाल दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, तुम खुद बोलते हो लास्ट में कमेंट सेशन में कि सर जो हमने क्वेश्चंस किए, आपने क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत ही इजी हैं। क्यों इजी लग रहे हैं, क्योंकि बेटा इंट्रोडक्शंस में हम बहुत मेहनत कर चुके हैं। इंट्रोडक्शंस की जो मेहनत होती है बेटा वही एक्सरसाइज में हमारे काम आती है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, और एक अच्छा क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स, मीन्स हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जो ये दे रखे हैं हमें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये क्या दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बच्चों, वर्टिसेस दे रखे, किसके, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के। तो हमें प्रूव क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है एबीसी को, कैपिटल एबीसी को क्या प्रूव करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। क्लियर है, तो मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं बेटा, मैंने बोला है रफली, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं रफली, क्योंकि इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और मैंने इसके ना, मुझे नहीं पता अब 90 डिग्री ए पॉइंट पे होगा, बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे। मैंने जनरली क्या ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया और ये क्या ले लिया बच्चों, सी पॉइंट ले लिया। मुझे नहीं पता बेटा कौन से पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन सोल्व आउट करना है बेटा। अगर हमें क्वेश्चन सोल्व आउट करना है तो हमने क्या किया,
ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया और क्या ले लिया साथ में, सी पॉइंट ले लिया। क्लियर है, तीनों पॉइंट्स ले लिए। अब हमें जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं। ये वर्टिसेस, ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस, सी वर्टिसेस, ये दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो दे रखा है बच्चों में क्या, मैं लिख देता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस के 4j कैप और माइनस के 4k कैप, ये वर्टिसेस दे रखा है। सेम ऐसे ये बी वर्टिसेस, ये नीचे वाला ये लिख देता हूं, क्या है, बी वेक्टर में क्या दिया गया, क्या दिया गया बच्चों, 2i कैप माइनस के j कैप और बच्चों क्या दिया, प्लस k कैप। ऐसे ये सी वर्टिसेस दे रखा में, मीन्स सी वेक्टर क्या दिया, सी वेक्टर i कैप माइनस के 3j कैप और माइनस के 5k कैप। अब देखो बच्चों, अगर मुझे इस ए बी सी इस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो हम क्या कंडीशन यूज करते हैं। अगर हमें कोई भी ट्रायंगल दिया गया और उसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम किसी 3 साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। यही काम तो करते ना। क्या बोला मैंने, अगर मुझे इस ए बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो मैं क्या, मुझे नहीं पता 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, मैं तो बस एक एज्यूम करके चलाऊं कि कहाँ पे होगा, बी पे होगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि कहाँ पे होगा। जब हम इसको प्रूव कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो बी पॉइंट पे है राइट एंगल ट्रायंगल या ए पे या सी पे है। क्लियर है, तो हम यहाँ से क्या प्रूव कर दिया, अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो बच्चों कि दो साइड के स्क्वायर्स के सम, दो साइड का स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल आ जाए, किसी ना किसी थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो वो अब हमें क्या निकाला, मीन्स ए बी की लेंथ निकालनी है, उसका स्क्वायर, बी सी की लेंथ और उसका स्क्वायर और ए सी की लेंथ और उसका स्क्वायर। क्लियर है, तो ए बी का लेंथ तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए स्क्वायर तो तभी होगी जब हमारे पास ए बी होगी। क्या ए बी हमें गिवन है, नहीं है। तो ये ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, इस ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वो काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे ही बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ऐसे ही ए सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर उन तीनों का क्या करेंगे, स्क्वायर। और फिर वहां से हम चेक करेंगे बेटा कि कौन सी दो साइड्स का स्क्वायर्स का सम किसी 3 साइड के स्क्वायर के इक्वल है। काम करते हैं तब और अच्छे प्रॉपर वे से तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूं बच्चों। तो स्टार्टिंग में हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, लिख लेते हैं बच्चों एक बार। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली गिवन हैज, हमें क्या दे रखे हैं, ए बी सी के क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो ये वेक्टर में कितना दिया, 3i कैप माइनस के 4j कैप और बच्चों माइनस के 4k कैप। ऐसे ही एक बी वेक्टर में दे रखा है क्या, 2i कैप माइनस के j कैप और प्लस के k कैप। ऐसे ही एक सी वेक्टर में गिवन है क्या, i कैप माइनस के 3j कैप और क्या बच्चों माइनस के 5k कैप। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखना। कैसे निकालेंगे बच्चों, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे, ये ध्यान रखना। क्या किया मैंने, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, सबसे पहले तो बेटा ए बी वेक्टर ही निकालेंगे, उसके बाद ही उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड की बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें ए बी वेक्टर मीन्स ये निकालना है, ये कंप्लीट वेक्टर ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सेम ऐसे ही अगर हमने बी सी वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और हमने क्या निकालना है बच्चों, सी ए वेक्टर निकालना है। सी ए वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों, में ए वेक्टर माइनस के सी वेक्टर, ये ध्यान रखना। क्लियर है, अगर हमें याद करने की ट्रिक अपनानी है तो कैसे कर सकते हैं, देखो ए बी है तो टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे है, बी पे, तो बी माइनस ए वेक्टर किया है। सेम ऐसे ही सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया है, सेम ऐसे ही ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर किया है। क्लियर है, तो अब बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, तो मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख दूं, मीन्स 2 - 3 मीन्स कितना बचा, माइनस आई कैप बचा।
सेम ऐसे ही -1 और बच्चों बीच में माइनस ये और एक ये माइनस, तो -1 और +4 कितना बचा, +3j बचा। क्लियर है। सेम ऐसे ही +1 और माइनस माइनस +4 तो कितना बचा, +3k बचा। क्लियर है बेटा। क्या कुछ गलत किया हमने, 1 और माइनस माइनस +4 तो मीन्स +5y, सॉरी बेटा, +5k बना। क्लियर इतना। सेम ऐसे ही सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो 1 -2 मीन्स -i, -3 और बच्चों माइनस माइनस प्लस, -3 और +1 इज -2j। ऐसे ही -5 और -1 मीन्स -6k। क्लियर है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर करना है, मीन्स ए में से अब की बार सी माइनस करना है, तो 3 - 1 इज 2i, -4 और -4 और माइनस माइनस प्लस तो मीन्स -kj, -4 और बच्चों माइनस माइनस प्लस मीन्स -4 और +5 इज +k। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ चुके हैं, वेक्टर्स आ चुके हैं। कौन कौन सा, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो क्या अब हम यहाँ से लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आई के कंपोनेंट क्या है, -1 मीन्स -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट है बेटा वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड मैंने क्या ले चुका हूँ, पहले ही स्क्वायर ले चुका हूँ। तो -1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कितना बनाइए, 25 और 10 इज मीन्स 35 बना। क्लियर बच्चों। सेम ऐसे हम क्या निकालेंगे, बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर और बच्चों क्या हो जाएगा, +(-6) का स्क्वायर। तो कितना आएगा हमारे पास, +1 +4 +6 का स्क्वायर 36 मीन्स 36 और 4 40 और 1 41। क्लियर है। सेम ऐसे ही सी ए वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर +(-1) का स्क्वायर और +(1) का स्क्वायर। तो कितना बनाइए, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर 1 मीन्स कितना आया, 6 आया। क्लियर। अब चेक करो बेटा, कौन सी दो साइड का कौन सी दो ऐसी साइड है जिनका स्क्वायर और स्क्वायर करने के बाद और ऐड करने के बाद कौन सी थर्ड साइड के इक्वल आता है। तो इन दोनों साइड मीन्स ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 41 नहीं बन रहा है, 35 + 6 इज 41 मीन्स कौन सी साइड के इक्वल आ रहा है, बी सी साइड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। क्लियर है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कि बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही तो बना है बच्चों। क्लियर है क्या, क्लियर है। देखो बी सी वेक्टर का स्क्वायर मीन्स कितना है, 41 है, इक्वल टू ए बी वेक्टर का स्क्वायर कितना है बच्चों, 35 और प्लस सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है, 6। तो 35 + 6 इज 41। लेफ्ट हैंड साइड भी 41 और राइट हैंड साइड भी क्या होगा बच्चों, 41 मीन्स इक्वल हो चुके हैं। इक्वल हो चुके हैं तो क्या यूज हो गया यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम से मीन्स क्या बन जाएगा, ये एबीसी ट्रायंगल क्या बन जाएगा यहाँ से बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। और लेकिन एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ आएगा, देखो बीसी क्या बन चुकी है, हाइपोटेन्यूज। हमारे पास जो ट्रायंगल आएगा बच्चों बन के वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अगर एक साइड बीसी साइड का स्क्वायर इन दो साइड्स के इक्वल है तो बच्चों बीसी तो ये होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ये तो क्या होगी बच्चों, पक्का हाइपोटेन्यूज। तो अब जो ये बीसी ये है तो बेटा यहाँ पे कौन सा बचा एंगल, कौन सा बचा यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का। और कौन सा पॉइंट बचा हुआ है बीसी को छोड़ के, एक ए पॉइंट बचा हुआ है, ए पॉइंट बचा हुआ, तो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअल क्या होगा बच्चों,
एक्चुअली ये क्या होगा, हमारे पास ट्रायंगल बनेगा। और ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो सी है। क्लियर है? एक्चुअली ये ट्रायंगल हमारा बन के आएगा। ये हमने रफ फिगर बनाया था, रफ काम करने के लिए, समझने के लिए रफ फिगर। क्लियर है? लेकिन हमारे पास रिजल्ट लास्ट में क्या आया कि बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यही तो आया है कि बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, या फिर सी ए बोल सकते हैं। सी ए क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स यूज करते हैं तो इसलिए इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, सी ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या बेटा? इतना क्लियर है यहाँ तक? तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस ए बी सी जे राइट एंगल ट्रायंगल। हैंस ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बेटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में भी आया होगा प्रॉपर वे से। बस कुछ काम नहीं करना हमें, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना था, तो वही काम करना है जो हम बेसिक्स ट्रायंगल्स में काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों वेक्टर्स हैं तो ऊपर साइन लगाते रहना वेक्टर्स का, और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो साथ में मॉडुलस निकालना है, और कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो बेटा हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस बचते हैं इस एक्सरसाइज की, 18th और 19th, वो करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों क्या है। इन ट्रायंगल ABC फिगर 10.18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मीन्स हमें एक ट्रायंगल दिया गया है बच्चों ABC, पहले वो ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। क्या दिया गया हमें ट्रायंगल? ट्रायंगल कुछ ऐसे दिया गया है, दिस इज AB वेक्टर एंड दिस इज BC वेक्टर। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों में, BC वेक्टर दिया है। दिस इज AB वेक्टर एंड दिस इज BC वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, और क्या दिया गया हमें, AC वेक्टर। मीन्स एक तरह से तो ट्रायंगल ला ही दिखाई दे रहा है मुझे। ये क्या दिया गया बच्चों, एक AC वेक्टर। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। क्लियर है? तो बेटा ट्रायंगल ला इस पे यूज करते हैं। हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से ये बताना कि कौन सा गलत है। ठीक नहीं बताना कौन सा गलत है, ये बताना है। ठीक है? तो इस पे अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा, कंसेप्चुअल। अगर तुमने इंट्रोडक्शन से लेक्चर अच्छे से किया है तो इसका आंसर दे सकते हो इजीली। ठीक है? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर इस पे हम यूज करें बेटा तो क्या आएगा, देखो इसकी ए बी वेक्टर और BC वेक्टर क्या है, दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं और सेम क्या है, डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं ये। क्लियर है? और जो AC वेक्टर है वो कुछ ऐसी डायरेक्शन है उसकी AC वेक्टर की। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल, AC वेक्टर के। हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब इन्हीं को मैनेज करते हुए हम काम करने वाले हैं। देखो क्या मैं इस AC वेक्टर को अगर डायरेक्ट इस साइड ले आऊँ, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस के AC वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये फर्स्ट स्टेप से, ये तो हमारा क्या है, रिजल्ट है बच्चों, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, और इससे ये सेकंड स्टेप लेके आए हैं। और ये ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। मीन्स बी ऑप्शन तो क्या होगा हमारा, करेक्ट हो गया बच्चों। बी ऑप्शन तो आंसर नहीं है, आंसर नहीं है लेकिन करेक्ट है। ठीक है? उसके बाद इस फर्स्ट से ये लेके आए हैं, और इसी से अब मैं कुछ और लेके आने वाला हूं। क्या, AB वेक्टर है प्लस BC वेक्टर है इक्वल टू, अब क्या है, AC वेक्टर है। तो देखो बेटा जब ये AC वेक्टर है, अगर मैं इसको CA वेक्टर लिखूं तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। तो मैं AC वेक्टर की जगह क्या लिखना चाह रहा हूं, माइनस ऑफ CA वेक्टर। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज की तो नेगेटिव साइन आ चुका है। क्लियर है? और अब इस CA वेक्टर को अगर मैं किस साइड ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो क्या बनेगा,
ए बी वैक्टर प्लस के बी सी वैक्टर और प्लस के सी ए वैक्टर इक्वल टू 0। माइनस था तो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये ऑप्शन कौन सा बच्चों, ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट। ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया। लेकिन हमें तो क्या बताना है, गलत बताना है। क्लियर है। अब मैं सी ऑप्शन को छोड़ के डी ऑप्शन पे जाता हूं। देखो डी ऑप्शन पे जा रहा हूं तो बच्चों मैं इसी को लेके चलूंगा। फर्स्ट कोई जो हमारा रिजल्ट था उसी को लेके चलते हैं बस। हमने देखा डी ऑप्शन में क्या है, ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर प्लस के सी ए वैक्टर। क्लियर है, क्या है सी ए वैक्टर। तो देखो मैं इस ए बी वैक्टर को तो मैंने ऐसे का ऐसा रखा। क्या मैं इस बी सी वैक्टर को नेगेटिव लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकता हूँ। कब, जब देखो इस मैं अगर पोजीशन चेंज कर दूं इनिशियल पॉइंट की और टर्मिनल पॉइंट की तो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस के सी बी वैक्टर हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, ए सी वैक्टर। तो इसको नेगेटिव सी ए वैक्टर लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अभी सी ए वैक्टर को किस साइड ले आऊं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर माइनस के सी बी वैक्टर और प्लस के सी ए वैक्टर इक्वल टू 0। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन भी क्या हो चुका हमारे पास, करेक्ट हो चुका है। लेकिन हमें क्या बताना है, रॉन्ग बताना कि गलत कौन सा है। ए ऑप्शन देखा वो ठीक, बी ऑप्शन देखा वो भी ठीक, डी ऑप्शन देखा वो भी ठीक। तो कौन सा ऑप्शन बचा, अगर पेपर में 3 ऑप्शंस को आप ठीक कर चुके और गलत ऑप्शन बताना है तो डायरेक्ट सी पे आंसर करना है, चेक नहीं करना है, सी को डायरेक्ट लगा देना है। लेकिन यहाँ पे टाइम है बच्चों, हम चेक करेंगे क्या क्या सी ऑप्शन जो हमें दिया गया है। मैं एक बार उस सी ऑप्शन को लिख ही लेता हूं। ऑप्शन सी को मैं लिख लेता हूं क्या है। ये तो पता चल चुका है कि ऑप्शन सी हमारा गलत है, मैं यहीं पे गलत निशान लगा रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, ए बी वैक्टर प्लस के बी सी वैक्टर और माइनस के सी ए वैक्टर इक्वल टू 0 वैक्टर। क्या कभी आ सकता है, ये ऑप्शन तो बेटा इससे मैच हो रहा है, चेक कर लो। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, यहाँ पे प्लस सी ए वैक्टर, यहाँ पे माइनस सी ए वैक्टर, कैसे हो सकता है बेटा। इस साइड तो ए सी वैक्टर था, ए सी वैक्टर था, उसका सी ए वैक्टर बना तो इस साइड नेगेटिव हुआ, इस साइड आके वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ये सी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारा आंसर लेकिन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन, क्योंकि हमें क्या बताना था, गलत बताना था। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर है बेटा। कुछ नहीं बेटा, बस हमने ट्रायंगल ला यूज किया, उस ट्रायंगल ला के साथ खेल रहे हैं। कभी ए सी वैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, कभी उस ए सी वैक्टर का सी ए वैक्टर बना रहे हैं। तो बस खेलना, हमारे कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 कोलिनियर वेक्टर्स, हमें गिवन है कि ए और बी 2 वेक्टर्स और वो दोनों ही वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर है। मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। देखो अगर कोलिनियर वेक्टर्स है ना, मैंने ऑप्शंस नहीं देखे, लेकिन यहाँ से मैं क्या क्या बता सकता हूँ। अगर कोलिनियर वेक्टर्स है ना, तो इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शंस रेशोज है ना, एक तो वो प्रोपोर्शनल होंगे। काम कर चुके हैं बेटा। अगर किन्हीं 2 वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करते थे, डायरेक्शंस रेशोज को क्या दिखा दे, प्रोपोर्शनल दिखा दे। ये पहले से ही कोलिनियर वेक्टर हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, क्या होगा बच्चों, डायरेक्शंस रेशोज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर ना कुछ प्लस माइनस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर भी हो सकता है। और क्या हो सकती हैं, डायरेक्शंस रेशोज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगे। मैं छोटे छोटे हिंट से लिख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है अगर कोलिनियर वेक्टर हैं। तो ये ए पॉइंट लिखा, ये सेकंड पॉइंट, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं हम ऑप्शंस में कि हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए और क्या पूछ रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकोरेक्ट, मीन्स गलत बताना है यहाँ पे भी कि ऐसा कौन सा नीचे ऑप्शंस दिया गया है जो क्या हो, गलत हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा हमने, वो क्या है, ए पार्ट में कि बी वेक्टर इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लैम्डा। बिल्कुल हो सकता है बच्चों, मैंने बताई थी कंडीशन में यहाँ पे ए वेक्टर भी हो सकता है, बी वेक्टर भी हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी, मीन्स ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड, ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, बिल्कुल हो सकता है। मैं वहाँ पे जब मैंने बेटा इंट्रोडक्शंस में करवाया तो वहाँ पे मैंने बताता है, अगर ये ए वेक्टर ऐसे है
ए वेक्टर ये ऐसे है, तो अगर मुझे बी वेक्टर निकालना और क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, तो क्या ऐसे अगर मैं कर दूं तो ये माइनस ऑफ ए वेक्टर भी क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर है, क्योंकि क्या दोनों पैरेलल हैं। क्लियर बेटा, तो बी ऑप्शन भी क्या होगा, ठीक हो गया। सी ऑप्शन देखा हमने, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, किसकी बात कर रहा है, ये डायरेक्शंस रेशियोज की बात कर रहा है कि क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। वो तो मैं यहीं पे लिख ही चुका हूं और हम भी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम भी करके आए। तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, डायरेक्शंस रेशियोज ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। मीन सी ऑप्शन भी क्या हो चुका है, ठीक हो चुका है। अब देखो, अगर हमें पेपर में इसका आंसर देना होता ना तो 3 ऑप्शन हम ठीक कर चुके हैं, और गलत बताना तो डायरेक्ट डी पे क्या करना है, टिक करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पे। लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या बोल रखा है डी में, बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये बोल रखा है कि दोनों ही वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, तभी वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, इन दोनों वेक्टर्स को मैं कोलिनियर बोल रहा हूँ और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इट मीन्स क्या होगा, ये डी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इट मीन्स जो आंसर हुआ हमारा, लेकिन वो क्या हुआ, डी ऑप्शन हुआ। आंसर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती बेटा कोलिनियर वेक्टर्स में कि उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, बस पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि उनका डिफरेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा, अच्छी एक्सरसाइज है। आई थिंक इस कंप्लीट एक्सरसाइज में अगर तुम इंट्रोडक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करके आयोगे तो बेटा मेरे हिसाब से एक या दो क्वेश्चंस को छोड़ के किसी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली तुम्हें। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेटा लास्ट में कमेंट जरूर करनी है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। और बेटा कमेंट किया करो राइटिंग के बारे में, या फिर जो लेक्चर्स मैं पढ़ाता हूँ वो किस ढंग से तुम्हें समझ में आता है, पढ़ाने का वे क्या है, टीचिंग वे क्या है, अच्छा है या गंदा है या मीडियम है, वो सारी चीज़ें बेटा बताया करो कमेंट सेशन में। क्लियर है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा 10.3। बिफोर दैट पोज द वीडियो नोट